Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Tacticos। आज हम बात करने वाले हैं दो नहीं, चार नहीं, 6 मैचेस जो हो गए हैं। अब मैचेस की तादाद है तेज हो गई है क्योंकि अब मैचेस जल्दी जल्दी खत्म होंगे। फिर राउंड ऑफ 32 की बारी आएगी, आई थिंक मंडे से आएगी, तो मैचेस अब बहुत सारे आएंगे और 6 मैचेस हो गए हैं। हम उनके फटाफट आपको रिव्यू दे देते हैं। पहला मैच था स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था। स्विट्जरलैंड भी अच्छे फॉर्म में आ गई थी और कनाडा भी अच्छा खेल रही थी। नाउ एक्सपेक्टेड तो ये था कि स्विट्जरलैंड जीतेगी क्योंकि दे हैव अ बेटर टीम देन कनाडा, बट कनाडा भी कोई खराब टीम नहीं है और अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेल रही है। ओवरऑल मैच स्विट्जरलैंड ने जीत लिया। आई थिंक वार्गस ने गोल किया था, एक और गोल हुआ था, लेकिन ओवरऑल कनाडा वर बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। ऑन फील्ड परफॉर्मेंस में स्विट्जरलैंड इतनी अच्छी नहीं लगी। ऑल्दो उन्होंने गोल मार दिए, दे वर गुड इन फ्रंट ऑफ द गोल, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कनाडा वर गुड। ऑन फील्ड परफॉर्मेंस उनकी काफी अच्छी थी। स्टैट्स में ऑफ कोर्स आपको स्विट्जरलैंड ज्यादा लगेगी, ज्यादा उनका स्टैट्स अच्छा लगेगा आपको देखने में, लेकिन ऑन फील्ड में कनाडा वर अटैकिंग, दे वर बेटर, बट गोल के फ्रंट में, गोल के आगे जहां मैटर करता है, वहां पे कनाडा चूक गई। वहां पे कनाडा ज्यादा चांसेस नहीं बना पाई और एक ही गोल स्कोर कर पाई, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड जीत गई। ना बड़ी टीम्स ना, उनके साथ क्या होता है, जिन टीम्स के पास ज्यादा अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, इंडिविजुअल टैलेंट इतना ज्यादा होता है, प्लेयर्स इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं लोगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे जो कनाडा ने की, तो दूसरी टीम ज्यादा बेटर प्लेयर्स के साथ आएगी और उनके प्लेयर्स जो है ना, वो गोल मार देंगे और उनको जिता देंगे। वही चीज स्विट्जरलैंड के साथ हुई। ऑल्दो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, उन्होंने गोल मार दिए, 2 गोल मार दिए और उनको जिता दिया। ना आगे क्या करती है स्विट्जरलैंड, उसका मुझे बहुत डाउट है क्योंकि अभी तक इतनी अच्छी नहीं लग रही है वो जितनी मैं सोच रहा था होगी, लेकिन एटलीस्ट आई थिंक वो अब आगे के राउंड्स में क्वालिफाई कर जाएगी एंड इट लुक्स लाइक स्विट्जरलैंड विल फेस अ गुड ऑपोजिशन, काफी बड़ी ऑपोजिशन फेस कर सकती है। तो इट वाज गुड मैच ओवरऑल फॉर स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन द एंड वो जीत गए एंड दे मूव अहेड। अब बात करते हैं दूसरे मैच की जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा मैच था बॉस्निया वर्सेस कतार। ना बॉस्निया वर्सेस कतार भी मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा कांटे की टक्कर हुई। कतार एक्चुअली इतनी खराब टीम नहीं है, लेकिन इस मैच में कतार बहुत ही खराब खेली। ऐसा लगता है कतार ने गिव अप ही कर दिया है और बिल्कुल इंटरेस्टेड लग रहे थे, इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी कतार में, और ओवरऑल जो उनका गेम प्ले था वो अच्छा नहीं था। बॉस्निया इस मैच में ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा पावरफुल थी, ज्यादा 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 जोश के साथ आई थी एंड दे डिजर्व टू विन द मैच। तो ओवरऑल बॉस्निया ने 3 गोल करे और कतर ने 1 ही गोल किया, इसलिए कतर हार गई और अब वो बाहर हो गई है ना। इसका मतलब ये नहीं है आज के मैच के और इस टूर्नामेंट को देख के ये नहीं कि कतर खराब टीम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कतर इतना अच्छा नहीं खेली जितनी मुझे उम्मीदें थी, उससे बहुत खराब खेली और ये मैच दिखा रहा था। इस मैच में वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, they were looking disjointed, they were not looking good। ऐसे बॉस्निया कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी इस मैच में। हाँ, उन्होंने अटैक अच्छे किए कुछ और गोल भी कर दिए, they were not that good कि कतर इतनी गंदी फॉल्टर कर जाएगी, और वो कर गई। they were not good। तो एक तरीके से ये कह लो आप कि कतर अपनी गलती से ये मैच हार गई एंड बॉस्निया वर अ लिटिल बिट बेटर देन हिम, और गोल के आगे दे वर मच बेटर। इसी की वजह से उन्होंने 3 गोल से ये मैच जीत लिया। इट वाज अ पुअर गेम फॉर कतर। ठीक है, ये वाला मैच हो गया। इसके बाद गेम हुआ था मोरक्को वर्सेस हेटी। मोरक्को वर्सेस हेटी में ऑफ कोर्स सब एवरीवन थॉट कि मोरक्को हैज अ बेटर टीम। ठीक है, लेकिन शुरुआत हेटी ने ज्यादा अच्छी की। दे वर मच मोर अग्रेसिव, दे वर अटैकिंग और इनफैक्ट उन्होंने लीड भी ले ली। मोरक्को ने कमबैक किया, फिर उसके बाद हेटी ने दोबारा लीड ले ली। उसके बाद मोरक्को ने गोल करके 2-2 कर दिया। तो हाफ टाइम तक ना यही हो रहा था, पहले हेटी लीड ले रही थी, फिर मोरक्को गोल कर रही थी। गेम बहुत ही जिसे कहते हैं बैलेंस में था। मोरक्को वर डिसेंट और हेटी वर अग्रेसिव एंड हेटी वर अग्रेसिव। तो सेकेंड हाफ में लगा था गेम होगा इवन, गेम हेटी मोरक्को के तक ले जाएगी एंड दे विल चैलेंज देम।
ऐसा लग रहा था सेकंड हाफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोरक्को सेकंड हाफ में वो मच बेटर टीम, दे स्कोर 2 गोल्स, ठीक है, हेटी को उन्होंने गोल नहीं करने दिया और 4-2 से इवेंचुअली जीत गए। नॉक मैच से पहले तो एक्सपेक्टेड यही था कि मोरक्को विल डोमिनेट, लेकिन फर्स्ट हाफ में ऐसा नहीं हुआ था। हेटी वर अ गुड टीम, दे वर अटैकिंग, दे वर अग्रेसिव एंड दे वर गुड इन फ्रंट ऑफ द गोल, मतलब गोल पे भिड़ जा रहे थे वैसे गोल करते हुए। तो प्रॉब्लम करी फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में मोरक्को ने अपने आप को संभाल लिया और गोल करके ये मैच जीत गए, ठीक है। ये था तीसरा गेम। बात करते हैं चौथे गेम, स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राजील हुआ। उसके बाद उम्मीद क्या थी, इसमें ब्राजील जीतेगी, बट स्कॉटलैंड वुड गिव देम अ फाइट। इस मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्राजील आराम से जीत गई, 3-0 से जीत गई। 2 गोल विनी ने किए, 1 गोल कोन्या ने किया और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ब्राजील को। ब्राजील ने गेम को पूरा कंट्रोल किया। स्कॉटलैंड ऑन द अदर हैंड वो वेरी पुअर, स्कॉटलैंड डिड नॉट डिजर्व, और इसकी वजह से स्कॉटलैंड फंस भी गई है बाय द वे, और अब स्कॉटलैंड क्या करेगी कुछ नहीं पता है। लेकिन इस गेम में वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर डिस्प्ले फ्रॉम स्कॉटलैंड, लेकिन ब्राजील ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ब्राजील वर फार बेटर, और विनीशियस जूनियर भी जबरदस्त फॉर्म में है, और अगेन जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ विनीशियस जूनियर्स भी अब गोल स्कोरिंग रैंक्स में घुस गए हैं। मेसी, एम्बापे, विनीशियस, हालैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी केन, ये 6 जो सुपरस्टार्स हैं, टॉप सुपरस्टार, लमीन यमाल, ये सारे अब आके घिर गए हैं, एक साथ आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। तो ओवरऑल ब्राजील वर अ बेटर टीम एंड ब्राजील लुक्ड कंफर्टेबल एंड दे इजीली वन द मैच। उसके बाद एक और मैच हुआ, वो था आपका साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया। नाउ साउथ अफ्रीका से मुझे बहुत उम्मीद थी इस टूर्नामेंट से पहले, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो इस मैच में सोच रहा था कि साउथ कोरिया जीत जाएगी। लेकिन ऑल्दो साउथ कोरिया ने डोमिनेट किया, मैच डोमिनेट किया, साउथ अफ्रीका वर एक्चुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ फाइनल थर्ड। फाइनल थर्ड में उनके ज्यादा शॉट्स थे, और उसका नतीजा ये हो गया कि साउथ अफ्रीका को गोल मिल गया और वो जीत गए। बाकी हर चीज में साउथ कोरिया वो बेटर, दे डिड एवरीथिंग, बट उन्होंने चांसेस नहीं क्रिएट की, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और वो हार गए। साउथ अफ्रीका जीत गई इस मैच में, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही थी मुझे लग भी नहीं था वो जीतेंगे। हाँ, लेकिन चांसेस सरप्राइजिंगली वो ज्यादा क्रिएट कर रहे थे, अच्छी शॉट्स क्रिएट कर रहे थे, और उसका फायदा उनको मिल ही गया। 1 गोल किसी तरीके से उन्होंने निकाल दिया और वो जीत गए। साउथ कोरिया की इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि उन्होंने गेम अच्छा खेला है, अग्रेसिव खेला है, बढ़िया अटैकिंग डिस्प्लेस दिखाए हैं, मिडफील्ड को कंट्रोल किया है, लेकिन जब अटैक की बात आती है तो वहां पे वो हमेशा फॉल्टर कर गए हैं, वहां पे इनफ गोल्स नहीं स्कोर कर रहे वो, और उसी का रीजन है कि साउथ कोरिया की ये हालत है। और इस मैच में ये मैच उसका पूरा एक कहते हैं ना वो है प्रेजेंटेशन है कि द वे साउथ कोरिया इज प्लेइंग, दे आर नॉट गुड इन फ्रंट ऑफ गोल, तो इसकी वजह से वो मैच हार जाते हैं या ड्रॉ कर देते हैं। तो साउथ अफ्रीका वर गुड, अब देखते हैं कौन नहीं आता है कौन नहीं जाता है, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट इस मैच में बेटर चांसेस वर क्रिएटेड बाय साउथ अफ्रीका, इसलिए वो जीत गए, क्लियर। अब बात करते हैं आई थिंक फाइनल मैच की, ठीक है, वो था चेकिया वर्सेस मेक्सिको। चेकिया वर्सेस मेक्सिको में भी मुझे उम्मीद थी कि चेकिया वुड बी बेटर, मेक्सिको विल विन बट चेकिया वुड बी बेटर। लेकिन क्या हुआ, चेकिया वर नॉट गुड, मेक्सिको वर बेटर। मेक्सिको ने 3 गोल कर दिए और वो जीत गए, सिंपल सा मैच। चेकिया ने ज्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत मिडफील्ड कभी कभी डोमिनेट किया, कभी कभी दे वर गुड। In general, they did not do much. They did not create much. They did not मतलब फाइनल थर्ड में they did not do much. तो उसकी वजह से मेक्सिको won the match. Mexico had better attacking plays. ठीक है, Mexico were better in front of goal. Mexico attacked well. Shots अच्छी ली उन्होंने, chances बनाए, chances create ज़्यादा किए, और physically भी बहुत active थे, and they were better in front of goal.
मेक्सिको ने 3 क्लियर कट चांसेस ली, गोल किए एंड दे वन द मैच। तो मेक्सिको हैव गॉन थ्रू और चेक किया था थोड़ा सा डाउटफुल है। सो ये थे 6 गेम्स जो हुए, उसका छोटा सा रिव्यू था। आप बताना आपका गेम कौन सा फेवरेट था, कौन से गेम में आपको मजा आया, ठीक है। डू लेट मी नो। ऐसे ही अब 6 गेम्स आएंगे टिल संडे, उसके बाद होगा हमारा राउंड ऑफ 32, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। तो निकलता हूं मैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओपोनेंट्स जब आ जाएंगे तब बात करेंगे कौन कौन से ओपोनेंट्स, अभी ओपोनेंट्स टू बी डिसाइडेड हैं बहुत सारे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम